आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपनी ई रिक्शा का जो इंश्योरेंस है वो आप कैसे कर सकते हैं, वो भी खुद से घर बैठे बैठे बिना किसी एजेंट के पास गए। तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निकित लाड़से और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सोल्यूशंस। हाँ, यहाँ पे जानने वाली बात, ये जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से वेरीफाइड कंपनी द्वारा बताई गई है, जिसके द्वारा आप आसानी से कुछ ही स्टेप में अपने व्हीकल का जो इंश्योरेंस है वो करा सकते हैं। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि ये जो इंश्योरेंस है वो कहाँ से कराएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक वीडियो दिखाई दे रही है। मान लीजिए यह वह वीडियो है जो भी आप देख रहे हैं हमारी। आपको क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे ना एक लिंक दी हुई है, आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना गाड़ी नंबर दे देना है, यानी कि आपके ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नंबर, और सर्च पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने गाड़ी की कुछ बेसिक डिटेल्स खुल के आ गई है। कुछ कुछ केस में क्या होता है कि ये जो डिटेल्स है ना वो ऑटो फिल होकर नहीं आती है। तो अगर ऐसा आपके साथ में होता है तो आप क्या करोगे कि अपने आरसी बुक से देख के ना ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे सिंपल से फिल कर देना है। और एक बात यहाँ पे, कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से वीडियो देख के ना गूगल पे सर्च करने चल जाते हैं। तो उसमें दिक्कत क्या आती है मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या होता है कि पहले तो आपकी जो प्रोसेस है में होती है ना, उसमें आपको प्रीमियम मांग लिया जाता है, यानी कि पहले प्रीमियम पे करने को कहा जाता है, और उसके बाद केवाईसी होती है। तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि कभी कभी केवाईसी सक्सेसफुली हो नहीं पाती है, या फिर केवाईसी करने का ऑप्शन ही नहीं आता है। और दूसरा क्या है कि आप इंश्योरेंस तो करा लेते हैं पर उसकी कॉपी आपको मिलती नहीं है। और तीसरा ये कि वो M परिवहन पे अपडेट नहीं होता है, तो इससे भी आप परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप इस लिंक के ज़रिए आते हैं तो आपको इन तीनों चीज़ों से कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आपको क्या करना होता है कि आपकी जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से पहले कंप्लीट होती है, उसके बाद में ही आपको प्रीमियम के पे करना पड़ता है। और दूसरा क्या है कि जैसे ही आपकी जो है प्रीमियम जो है पे कर देते हैं सक्सेसफुली, तो कुछ समय बाद जो है पेज रिफ़्रेश हो जाता है और आपको जो है पॉलिसी डाउनलोड का ऑप्शन वहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आप वहाँ पे क्लिक करके अपनी जो पॉलिसी वो डाउनलोड कर सकते हैं। और रही M परिवहन की बात, तो M परिवहन पे लगभग 72 घंटों का समय जो वो लगता है अपडेट होने में। और जैसे आप पॉलिसी डाउनलोड कर लेते हैं ना, उसमें एक ऑप्शन भी दिया होता है पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि पॉलिसी आपकी कब से स्टार्ट हो रही है वो वहाँ पे दिया होता है। तो जिस भी तारीख से आपकी जो है पॉलिसी स्टार्ट होने वाली है, उसी तारीख को जो है आपकी जो पॉलिसी है वो M परिवहन पे अपडेट हो जाती है। तो इस तरह से आप जो है देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आ रही है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ अपडेट नहीं हुआ है, या कुछ दिक्कत है, या इस प्रोसेस को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट है, या पेमेंट को लेकर या केवाईसी को लेकर, तो आप स्क्रीन पर नंबर देख सकते हो, एक नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे उससे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पूरी डिटेल्स आ गई है, तो हम सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आप कौन सा प्लान करना चाहते हैं, कंप्रेहेंसिव यानी कि फर्स्ट पार्टी या फिर थर्ड पार्टी। तो पहले ये समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी और कंप्रेहेंसिव है क्या। कंप्रेहेंसिव मतलब अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या फिर नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी देती है। साथ ही साथ अगर हमारी गाड़ी को भी अगर कोई टूट फूट हो जाती है या कुछ नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई भी हमें इस प्लान में देखने को मिल जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे सामने वाली पार्टी की भी नुकसान भरपाई मिले और खुद की गाड़ी को अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भी भरपाई मिले, तो उस केस में आपको कंप्रेहेंसिव कराना चाहिए, यानी कि फर्स्ट पार्टी। और अगर बात करें थर्ड पार्टी की, तो थर्ड पार्टी में क्या होता है कि हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या फिर नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी देती है। साथ ही साथ पुलिस के चालान से बचने के लिए भी आपका कम से कम जो है थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे निर्भर करता है कि आप कौन सा कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं ब्लू डॉट दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए आप फर्स्ट पार्टी कराना चाहते हैं, यानी कंप्रेहेंसिव कराना चाहते हो, तो आप इस ब्लू डॉट को कंप्रेहेंसिव की तरफ रहने दोगे। और अगर आप थर्ड पार्टी कराना चाहते हो तो इस ब्लू डॉट को इस तरह से थर्ड पार्टी की तरफ कर दोगे। यानी कि जो भी आप प्लान कराना चाहते हैं, इस ब्लू डॉट को उस प्लान की तरफ कर दोगे। यानी कि अगर फर्स्ट पार्टी तो फर्स्ट पार्टी की तरफ, और थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी की तरफ। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप दिया हुआ है प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स, यानी पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स। तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया है प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल, यानी कि पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है क्या। तो यहाँ पे ऑप्शन है येस और नो। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे समझने वाली बात है कि आप येस कब करोगे और नो कब करोगे। यहाँ पे तो प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू डॉट दिया हुआ है।
जो कि अभी यस की तरफ है। तो यस की तरफ है तो ये यस की तरफ कब रखोगे आप, जब आपकी पॉलिसी 2025 में एक्सपायर हुई है या फिर होने वाली है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, ये जो ब्लू डॉट है ना, आपको इसको यस की तरफ रहने देना है और यहाँ पे ये इंटर करना है कि आपने कौन सी पॉलिसी कराई थी, कौन से तारीख को एक्सपायर हुई थी और कौन से कंपनी से कराई थी। ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे सिंपल से फिल कर देना है और व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है, जिससे कि आपको जो है प्लान देखने को मिल जाएंगे। और अगर मान लीजिए अगर आपकी पॉलिसी यहीं पे आपको वापस आ जाना है प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल में, अगर आपकी पॉलिसी 2025 से पहले एक्सपायर हुई है, यानी 2024, 2023, 2022 या फिर उससे भी पहले अगर एक्सपायर हुई है, तो ये जो ब्लू डॉट है ना, इसको आप नो की तरफ कर दोगे। तो इससे क्या होगा, ये जो सेक्शन है वो हट जाएगा और व्यू कोर्स का जो ऑप्शन है वो भी चालू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने जो प्लान है वो देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, जिससे क्या आपको परेशानी ना हो। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल। तो यहाँ पे अभी हमने जो ब्लू डॉट है वो यस पे रखा है। तो आप यस पे कब रखोगे, जब आपकी पॉलिसी 2025 में एक्सपायर हुई है या फिर होने वाली है। तो आपको इसको यस पे रहने देना है और ये सभी डिटेल्स जो यहाँ पे दी पूछी जा रही है वो आपको फिल कर देना है और व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है। और अगर मान लीजिए आपकी जो पॉलिसी है वो अगर 2025 से पहले एक्सपायर हुई है, यानी 2024, 2023, 2022 या फिर उससे भी पहले अगर एक्सपायर हुई है, तो आप क्या करोगे, ये जो ब्लू डॉट है ना, अब इसको क्या करोगे, यहाँ पे प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल में ये जो ब्लू डॉट है ना यस पे है, तो इसको आप नो पे कर दोगे। तो इससे देख सकते हो यहाँ पे जो सेक्शन है वो हट गया है और व्यू कोड्स का जो ऑप्शन है वो भी चालू हो गया। तो सिंपल से आपको व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने प्लान खुल के आ रहे हैं। हाँ, इस लिंक का और एक फ़ायदा है कि आप अगर इस लिंक के ज़रिए आते हैं तो आपको जो है एक ही जगह पे जो है सभी कंपनी के जो प्लान है वो देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐड होके भी आ गया है, जैसे पर्सनल एक्सीडेंट कवर फॉर ओनर ड्राइवर और लीगल लायबिलिटी कवर फॉर पेट ड्राइवर। तो ये जैसे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो है पहले से ऐड होके आ जाता है। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी चाहिए, मतलब अगर आपको रखना है यानी कि कुछ ऐड करना है, तो आपको इसको इसे ही रहने देना है। नहीं तो क्या करना है, इसको सिंपल से जो क्रॉस देख रहे हो ना आप, इसको इस तरह से यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर देना। इससे क्या होगा, जो एड ऑन सही है ये हट जाएगा यहाँ से और प्लान जो है वो अपडेट हो जाएंगे फिर से। आप देख सकते हैं फिर से प्लान जो है वो अपडेट हो रहा है। ये देख सकते हैं लीगल लायबिलिटी कवर हट गया है। अब अगर पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी अगर आप रखना चाहते हैं, तो अगर मतलब करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो आपको इसको ऐसे ही रहने देना है और अगर नहीं करना चाहते हो तो सिंपल से इसको यहाँ से इसी क्रॉस पे क्लिक करके इसको हटा देना है। तो क्या होगा, फिर से जो है प्लान अपडेट होना चालू हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ना इस प्लान को देखकर जानने वाली 4 बातें जो मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड पार्टी, और थोड़ा नीचे देखोगे आ जाओगे आप तो यहाँ पे देख सकते हो लिमिटेड थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे ना आपको हमेशा जो है अपना थर्ड पार्टी ही कराना है। आपको ये वाला प्लान नहीं कराना है लिमिटेड थर्ड पार्टी। इसमें क्या होगा कि जो राशि होती है क्लेम की वो आपको सीमित मिलती है, यानी कि कंपनी द्वारा डिसाइड होती है। तो इसमें जो है आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी नुकसान ज़्यादा हो जाता है तो उतनी पर्याप्त राशि इस प्लान में नहीं मिल पाती है। तो इसलिए आपको लिमिटेड थर्ड पार्टी नहीं करना है, आपको हमेशा करना है तो थर्ड पार्टी ही करना है। और दूसरी बात क्या है कि अगर ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो प्राइस, ये पूरी तरह से जीएसटी इंक्लूड है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें जीएसटी कोई अलग से ऐड नहीं होंगी। तो ये आप कहाँ से देखोगे, तो यहाँ पे देख सकते हो पॉलिसी डिटेल्स करके दिया है। तो आप सिंपल से यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीमियम डिटेल्स में नेट प्रीमियम कितना हो रहा है और उसमें जीएसटी कितनी लग रही है, और दोनों को मिला के आपका फाइनल प्रीमियम है वो कितना हो रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से जो है आपकी इसमें जो है जीएसटी इंक्लूड हो रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जो प्रीमियम प्राइस है वो पूरी तरह से जीएसटी इंक्लूड है। और अब कुछ मान लीजिए अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो, जैसे कि अभी जैसे हमने यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंट कवर देखा था, तो अगर मान लीजिए आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो इसमें ऐड तो होगा नहीं, पहले से आपको ऐड करना पड़ेगा। तो कहाँ से करोगे, तो आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे एड ऑन्स का ऑप्शन दिया हुआ है। तो सिंपल से आप क्या करोगे, इस ऑर्डन्स पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे एड ऑन्स के ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा टीपीपीडी दिया हुआ है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर दिए हुए है, लीगल लायबिलिटी कवर दिया हुआ है। तो टीपीपीडी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है कि थर्ड पार्टी में पहले से ही ऐड होता है, तो इसको आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल एक्सीडेंट कवर। तो ओनर ड्राइवर आप कब लोगे कि अगर आपकी गाड़ी है खुद की और आप खुद चला रहे हैं तो आपको ओनर ड्राइवर लेना चाहिए, इस तरह से टिक करके।
और अगर आप मान लीजिए कोई ड्राइवर रखा है आपने, तो उसके लिए पेट ड्राइवर का कवर यहाँ से लेना चाहिए। और यहाँ पे ये मेंशन करना पड़ेगा आपको कि आप उसको कितने लाख का कवर देना चाहते हैं, 2 लाख का, 1 लाख का, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है अमाउंट। और अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई मतलब लीगल लायबिलिटी कवर फॉर पेट ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, तो अगर इसमें से भी आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो सिंपल सी इस तरह से आपको टिक करना है और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो प्लान है वो फिर से अपडेट हो जाएंगे और ये जो ऑप्शन है वो आपको वहाँ पे ऐड ऑन्स करके देखने को मिल जाएंगे, यानी ऐड होके देखने को मिल जाएंगे। और अगर मान लीजिए आप नहीं कराना चाहते हो तो सिंपल से क्या करोगे, ये जो टिक लगे हैं ना, इसको इस तरह से हटा दूंगे और फिर से अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर दूंगे। इससे क्या होगा, जो अगर आपने ऐड भी किया होगा तो वो फिर से हट जाएगा और जो है नॉर्मल प्लान आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है आप ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी डिटेल्स दी हुई है। हाँ, यहाँ पे और एक बात, अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे अभी प्लान दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना, अभी यहाँ पे आपको प्लान दिखाई दे रहे हैं, पर कुछ कुछ केस में क्या होता है कि प्लान दिखाई नहीं देते। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। ये आप देख सकते हैं इस तरह से जो है आपको जो है, अगर मान लीजिए कोई प्लान दिखाई नहीं दे रहा है, आपने नंबर तो डाल दिया और आपकी गाड़ी के प्लान्स की जो जो आपकी जो प्लान की जो वेबसाइट है वो भी ओपन हो गई है, पर उसमें जो है आपको प्लान दिखाई नहीं दे रहे हैं इस तरह से। तो आप क्या करोगे, चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए अभी हमें आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे जो है कोई प्लान दिखाई नहीं दे रहा है तो आप सिंपल से यहाँ से नीचे आ जाओगे यहाँ पे। तो अगर कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पे दिखेगा रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे जो है आपको इंश्योरेंस कंपनियाँ देखने को मिल जाएंगी। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई प्लान दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर मान लीजिए आपको ये जो प्रीमियम राशि वो ज़्यादा लग रही है, या फिर इसमें से अगर आपको कोई प्लान पसंद नहीं है, तो सिंपल से आप क्या करोगे, यहाँ पे रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट में आ जाओगे और यहाँ पे आपको जो भी कंपनी से इंश्योरेंस करवाना है उसको इस तरह से टिक करोगे, इस तरह से, और रिक्वेस्ट कोड पे क्लिक कर दोगे। और यहाँ पे ना ये डिटेल्स दोगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपके गाड़ी का, तो उसके लास्ट के जो 6 डिजिट है वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। और यहाँ पे आपको क्या चूज़ करना है कि आपकी जो पुरानी इंश्योरेंस कंपनी है वो कौन सी थी, वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। यहाँ पे ऐड ऑन्स, यानी कि अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे अगर आप कोई ओनर ड्राइवर कवर लेना चाहते हैं, पेट ड्राइवर कवर लेना चाहते हैं, तो वो आपको इस तरह से यहाँ पे टिक कर देना है। और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डाल देना है आपको, यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी, और यहाँ पे आरसी के सामने वाली फ़ोटो और पीछे वाली फ़ोटो वो आपको अपलोड कर देना है। और अगर यहाँ पे PYP में, यानी कि आपकी जो पुरानी इंश्योरेंस की कॉपी है ना, वो अगर आपके पास में है तो वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। और यहाँ पे रीज़न में आपको, अगर मान लीजिए कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इंश्योरर अनअवेलेबल करके दिखोगे। यहाँ पे रीज़न कौन सा सेलेक्ट करोगे, इंश्योरर अनअवेलेबल। और उसके बाद में अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लान दिख रहे हैं पर आपको जो है प्लान पसंद नहीं है, तो आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हो सबसे ऊपर प्रीफर्ड डिस्काउंट, तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, एक ऑफलाइन रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट हो जाएंगी और आपको जो है आपकी ईमेल पे जो भी आपके व्हीकल के लिए जो अच्छा प्लान होगा उसकी जो कोटेशन है वो आपकी ईमेल पे आपको भेज दी जाएंगी, या फिर सामने से आपको कॉल आ जाएगा कि आपके व्हीकल के लिए ये जो प्लान है वो बेस्ट है और आपको कोटेशन भेज दिया जाएगा, या फिर आपको उसकी प्राइस बता दी जाएगी कि इतने इतने का जो है हो रहा है, या फिर मैं खुद भी आपको कॉल कर दूंगा जिससे आपको जो है पता चल जाएगा। तो इस तरह से जो है आप, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई प्लान पसंद नहीं आ रहा है या फिर कोई प्लान दिखाई नहीं दे रहा है या ज़्यादा लग रही है, तो आप जो है सीधे से ही यहाँ पे नीचे आ जाओगे और रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट पे अपनी जो है रिक्वेस्ट डाल दोगे। तो आप समझ गए होंगे मैंने जो अभी सभी जानकारी बताई। तो अभी आप देख सकते हैं अभी हमें आगे बढ़ना है। तो अभी मान लीजिए अगर आपको यहाँ से कोई भी प्लान ठीक लग रहा है तो आप सिंपल से क्या करोगे, उसके प्रीमियम राशि पे क्लिक कर दोगे इस तरह से। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जा रही है, जैसा कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और आपका एड्रेस। तो ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देना है और आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने अपनी सभी डिटेल्स इंटर कर दी है। उसी तरह से आपको भी यहाँ पे अपना सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, अपना नाम डाल देना है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, अपनी ईमेल आईडी डाल देना है और अपना एड्रेस जो है वो डाल देना है। और आई एग्री पे यहाँ पे इस तरह से टिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। हाँ, यहाँ पे जो ना सेकंड इस पर ना एक जो है ऑप्शन खुलेगा, वो है नॉमिनी डिटेल्स का। अगर आप जो है ओनर ड्राइवर कवर लेते हैं, यानी पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेते हैं खुद के लिए, तो वहाँ पे जो है नॉमिनी डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे कि उनका नाम क्या है और नॉमिनी का, आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हो, उनका नाम, उनका आपके साथ में क्या रिश्ता है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उनकी जो एज है वो कितनी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर ले रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पे जो है वो ऑप्शन देखने को
मिल जाएगा। तो आपको ये 3 डिटेल्स वहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी। तो अभी आप देख सकते हैं हमने पर्सनल एक्सीडेंट कवर नहीं लिया है, तो सिंपल से यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ गाड़ी की डिटेल्स आ गई है, जैसे इंजन नंबर, चेसिस नंबर। तो कुछ केस में क्या होता है कि ये जो इंजन नंबर और चेसिस नंबर ना ऑटो फिल होके नहीं आते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है कि ये जो इंजन नंबर और चेसिस नंबर है ना, अपने आरसी बुक से देख के सिंपल से यहाँ पे फिल कर देना है। अब आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है इज योर व्हीकल करंटली ऑन लोन, यानी कि आपका जो व्हीकल है वो लोन पे है क्या। तो अगर है तो आपको इसको येस पे कर देना है। और यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है कि आपने कौन से कंपनी से लोन कराया है, मतलब कौन सी कंपनी से लोन लिया है और कौन सी ब्रांच से लोन लिया है, वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और अगर नहीं है तो आपको इसको सिंपल से नो पे रहने देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं केवाईसी का पेज खुल के आ गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना पैन नंबर दे देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने अपना पैन नंबर डाल दिया है और अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी है, उसी तरह से आपको भी डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारा जो पैन नंबर है वो वेरीफाई हो गया है, पर हमारा जो एड्रेस प्रूफ है वो वेरीफाई नहीं हुआ है। तो कुछ केस में ऐसा हो जाता है। तो अगर मान लीजिए अगर ऐसा आपके साथ में होता है तो आप क्या करोगे, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में आपको आधार चूज़ कर लेना है और यहाँ पे इंटर आईडी नंबर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने आधार के लास्ट के 4 डिजिट डाल देना है। जो आपका आधार नंबर होता है उसके लास्ट के 4 डिजिट वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे आपको अपलोड फ्रंट डॉक्यूमेंट, यानी आपको आधार के सामने वाली फ़ोटो, यहाँ पे अपलोड बैक डॉक्यूमेंट यानी आधार के पीछे वाली फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने अपने सभी डिटेल्स इंटर कर दी है। उसी तरह से आपको भी यहाँ पे डिटेल्स इंटर कर देना है। आपको यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लेना है, अपने लास्ट के 4 डिजिट डाल देने हैं आधार नंबर के, यहाँ पे आधार के सामने वाली फ़ोटो और पीछे वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, सेव पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो दोनों है वो वेरीफाई हो गया है। जैसे ही आप अपना पेन नंबर डालते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, तो अगर आपका पेन नंबर जो है वो अपडेट है तो आपको सीधे से ही वहाँ पे क्या होता है कि इस तरह का जो पेज है वो दोनों वेरीफाई होकर देखने को मिल जाते हैं। और अगर मान लीजिए आपका जो पेन नंबर है वो अगर अपडेट नहीं है तो उस केस में आपको जो है वहाँ पर आधार अपलोड करना पड़ता है, जैसा कि अभी हमने किया। तो अगर ऐसा आपके साथ में होता है तो आप क्या करोगे, सिंपल से जो अभी हमने प्रोसेस की है आधार अपलोड की, उसी तरह से आपको करना पड़ेगा। तो जिससे क्या होगा, आपको इस तरह से जो है दोनों वेरीफाई होकर देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों वेरीफाई हो गए हैं। तो हम सिंपल से समरी एंड पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डिटेल्स दी हुई है, तो आपको एक बार चेक कर लेना है ये सही है या नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर कुछ भी गलत है तो आप यहाँ पे सुधार सकते हो उसको। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको सुधार भी सकते हैं। तो अगर सब कुछ सही है तो आप सिंपल से यहाँ पे सिक्योरली पे क्लिक कर दोगे। अब आप देख सकते हैं आपके सामने जो है पेमेंट पेज खुल के आ गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, ईएमआई। तो आप जिस भी ऑप्शन से करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं। तो जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है यूपीआई का, तो हम यूपीआई से ट्राई करेंगे। तो सिंपल से हम यूपीआई पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक इंटर यूपीआई आईडी और एक स्कैन इन पे। तो हम स्कैन इन पे के बारे में पहले जान लेते हैं। तो हम सिंपल से व्यू के क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूआर खुल के आ गया है। तो आपको क्या करना है, सिंपल से अपने जो यूपीआई ऐप है उससे इस क्यूआर को स्कैन कर लेना है और अपनी जो प्रीमियम की राशि है वो पॉलिसी बाज़ार को सिंपल से पे कर देना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो जाता है तो इस पेज को आपको बैक नहीं करना है, आपको इसको ऐसे ही रहने देना है। कुछ समय बाद जो है ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा और आपको जो है यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से जो है आप डाउनलोड अपनी पॉलिसी जो है इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मर्चेंट नेम पॉलिसी बाज़ार दिया हुआ है, ये किसी व्यक्ति को नहीं जा रहा है, ये सीधे कंपनी को ही जा रहा है। तो अगर मान लीजिए आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपनी यूपीआई आईडी डाल दोगे ऊपर में। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपनी यूपीआई आईडी डाल दोगे इस तरह से और वेरीफाई पे क्लिक कर दोगे। तो इससे क्या होगा, आपके जो यूपीआई आईडी है ना उस पर एक नोटिफिकेशन आएंगे आपको, या फिर एक मैसेज भी आ जाएगा जिसमें आपको पे करने को कहा जाएगा। तो आपको सिंपल से उसमें जो है पे कर देना है। तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गई है, ये देख सकते हैं यहाँ पे पे करने को कहा जा रहा है। तो सिंपल से आप क्या करोगे, पे क्लिक कर दोगे इस तरह से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रोसेस टू पे क्लिक करके अपनी जो पेमेंट है वो पॉलिसी बाज़ार को पे कर देना है।
और जैसे ही आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो जाता है तो आपको क्या करना है कि इस तरह से बैक आ जाना है और इसी पेज पे वापस आ जाना है। आपको इसको क्या करना है, बैक नहीं करना है, आपको ऐसे ही रहने देना है। कुछ समय बाद जो ये पेज रिफ़्रेश हो जाएगा, जैसे आपका पेज जो है रिफ़्रेश हो जाएगा, कुछ इस तरह का आपको नया पेज खुल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पॉलिसी की डिटेल्स दी हुई है और यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आप सिंपल से यहाँ पे क्लिक करोगे और अपनी पॉलिसी जो है डाउनलोड कर लोगे। और यहाँ पे और एक बात, अगर मान लीजिए आप पॉलिसी जो है अपनी जो पॉलिसी डाउनलोड का ऑप्शन जो है आपको आ गया है, मतलब आपने जो पेमेंट कर दिया है, पर उसके बाद में अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको ना क्या करना है, यहाँ पे दिया है टू बी जनरेटेड। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको आरसी मांगी जा रही है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, आपके सामने वाली आरसी की फ़ोटो और पीछे वाली आरसी की फ़ोटो वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपको इसको पेज को बैक नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है कि पॉलिसी जनरेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इससे क्या होगा, आपको इसको बैक नहीं करना है। कुछ समय बाद क्या होगा, ये जो पेज है वो अपलोड हो फिर से जो है रिफ़्रेश हो जाएगा और आपको जो है यहाँ पे पॉलिसी डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप जो है यहाँ से पॉलिसी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।